नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बिहाइव की 8th पोएम, जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसे गी पटेल के द्वारा कंपोज किया गया है। सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री एक संवेदनशील कविता है। कवि पाठक को पेड़ों को नष्ट न करने के लिए राजी करता है और इसे एक इंसान की हत्या के साथ जोड़ता है। उनका कहना है कि एक पौधा मिट्टी से सूरज की रोशनी, पानी, हवा और पोषक तत्व लेकर धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है और यह एक मजबूत ट्रंक विकसित करता है और कई पत्ते प्राप्त करता है। केवल पेड़ के तने को काटने से उसकी मृत्यु नहीं होती। जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसका रस वैसे ही बहता है जैसे घायल व्यक्ति का खून बहता है। जब घाव भर जाता है तो वहाँ से नई शाखाएं और छोटे पत्ते उग आते हैं जो पेड़ों में विकसित होते हैं। एक पेड़ को नष्ट करने के लिए उसे उखाड़ना होगा। जड़ें जो सफ़ेद रंग की होती हैं और मिट्टी से मिलने वाली नमी के कारण वो नम होता है, वह पृथ्वी के गड्ढे में छिपी होती हैं। ये जड़ें पेड़ का एक सबसे संवेदनशील हिस्सा होती हैं क्योंकि इसे धरती से बांध के रखती हैं। पेड़ को मारने के लिए इन जड़ों को मिट्टी से अलग करना पड़ता है। एक बार जब जड़ें अलग हो जाती हैं तो पेड़ मरने लगता है, सूख जाता है। गर्मी और हवा की क्रिया से वो पूरी तरीके से सूख जाता है, मुड़ जाता है, टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है और अंततः वो मर जाता है। यही हाल मनुष्य के जीवन का भी होता है। देखते हैं इसको स्टैंजा वाइज। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of a knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. जैब मीन्स होता है अचानक से खुरदरा प्रहार करना, रफली। नाइफ मतलब छुरा। कंज्यूमिंग मीन्स होता है उपभोग करना। अर्थ मतलब पृथ्वी। फीडिंग भोजन प्राप्त करना। क्रस्ट पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है। ऑब्जॉर्विंग मीन्स होता है सोखना। सनलाइट सूर्य का प्रकाश अर्थात धूप। लेप्रस इसका मीन्स होता है मिट्टी के कलर का, मटमैली। हाइड मीन्स होता है छाल। स्प्राउटिंग मीन्स होता है अंकुरित होना। लिप्स मतलब पत्तियां। अब देखते हैं इसका अर्थ। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। चाकू का मीन्स कि छुरे का एक साधारण सा प्रहार जो है वो पेड़ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि जो पेड़ होता है वो ग्रो करता है, बढ़ता है, पर धीरे धीरे बढ़ता है। कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स पृथ्वी से ही अपने भोजन को वो प्राप्त करके वो धीरे धीरे बढ़ता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, और वो पृथ्वी से ही बाहर आ जाता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। ऑब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और वर्षों तक वो सूर्य के प्रकाश, एयर, हवा, वाटर, पानी को वो ऑब्जॉर्ब करता है, उसको वो चूसता रहता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और वो अपने भूरे कलर की जो छाल होती है उससे पत्तियों को वो विकसित करता रहता है। पूरा देख लेते हैं। पेड़ को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। एक छुरे के साधारण से प्रहार से इस पेड़ का कुछ बिगड़ नहीं सकता। यह जो पेड़ है वो धीरे धीरे धरती का उपभोग करके वो बड़ा होता है और उसी से वो राइज होता है, खड़ा होता है। वो पृथ्वी की या भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसी को खा करके
वो तथा वर्षों तक धूप, वायु व पानी को सोखकर और उसकी सफ़ेद या मिट्टी कलर की जो छाल होती है उसमें से उसके पत्ते निकलते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise colored green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to farmer size. हैक, हैक मीन्स होता है अजीब ढंग से काटना। चॉप, चॉप मीन्स होता है टुकड़े में या टुकड़ा टुकड़ा काटना। पेन मीन्स होता है दर्द। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मीन्स तो इससे खून होता है, लेकिन यहाँ पेड़ में खून तो होता नहीं, लेकिन यहाँ पर द्रव जो लिक्विड निकलता है काटने पे। बार्क, बार्क मीन्स होता है छाल। हील मतलब होता है घाव का पूरी तरीके से फिर से वापस हो जाना, मीन्स कि घाव का भरना। कर्ल्ड मीन्स होता है मुड़ी हुई, घुमावदार। ट्विग्स मीन टहनियाँ। मिनिएचर छोटी छोटी। बो मीन्स टहनियाँ, शाखा। एक्सपेंड मतलब होता है फिर से विस्तार हो जाना, फैला लेना। फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, मीन्स कि बिल्कुल पहले के जैसे। देखते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वांट टू इट। शो हैक एंड चॉप, अतः इसे पेड़ को कुल्हाड़ी से या कुल्हाड़ी से छोटे टुकड़े टुकड़े उसके करो। बट दिस अलोन वांट टू इट, लेकिन ऐसा करने से भी इस पेड़ का कुछ होने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इस तरीके से जब छोटे छोटे धीरे धीरे जो तुम प्रहार करोगे तो इससे इसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो उसके काटने पर जो धीरे धीरे जो उसमें लिक्विड निकल रहा है, जो द्रव निकल रहा है, और वो उसको वापस फिर से भर लेगा, हील कर लेगा, वापस पुनः उसको भर लेगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक से, समीप से उसके, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और फिर पुनः घुमावदार या कर्ल मीन्स मुड़ती हुई उसमें से फिर या बलखाती हुई कोपलें उसमें से फिर वापस निकलने लगेंगी, नई नई टहनियाँ निकलने शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर बिल्कुल नन्ही नन्ही शाखाएँ, which if unchecked will expand again to farmer size, और इन नन्ही नन्ही शाखाएँ जब निकलना शुरू होंगी, यदि इनको न रोका जाए या तोड़ दिया जाए या काट दिया जाए, अनचेक कर दिया जाए, तो फिर ये पुनः पहले जैसे पेड़ के आकार में या फिर से बन जाएंगी। पूरा देख लेते हैं। अतः पेड़ को जोर से प्रहार करके टेढ़े मेढ़े ढंग से इसको काटो, कुल्हाड़े से बार बार तेज भारी प्रहार करके इसको कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इसको तेज प्रहार करके काटना है। इससे पेड़ को इतना ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा। वह छाल मीन्स कि जिससे द्रव निकलता रहता है, और वो घाव जो लगेगा इससे, और वो पुनः वापस फिर से भर देगी, और पेड़ फिर से पुनः स्वस्थ हो जाएगा, और बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक से ही नई नई कोपलें फिर से उत्पन्न होंगी, और इन्हीं कोपलों को यदि फिर से ना तोड़ दिया जाए या ना काट दिया जाए तो यह पेड़ फिर से पूरी तरीके से अपने पुराने रूप में फिर से ये वापस आ जाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एनार्किंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. रूट मीन्स होता है जड़। एनार्किंग अर्थ, इसका मीन्स होता है बिल्कुल स्थिर रखना। एनार्की मीन्स होता है स्थिर रखना, मजबूती देना। अर्थ मतलब पृथ्वी।
रोप्ड मीन्स होता है रस्सी, स्नैप्ड आउट मीन्स होता है काट करके अलग कर देना, पुल्ड मतलब खींचना, एंटायरली पूर्ण रूप से, अर्थ केव पृथ्वी का में जो गड्ढा होता है उसे अर्थ केव बोलते हैं, एक्सपोज मीन्स होता है खुला कर देना, खुला छोड़ देना, वेट मीन्स होता है गीला, सेंसिटिव इसका अर्थ होता है संवेदनशील, सोर्स मीन्स होता है इसका मूल स्थान, ओरिजिन। अब देखते हैं, नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। इसका भी कह रहा है कि पेड़ को काटने के लिए जो पेड़ की जड़ है, जो रूट है, उसको बाहर निकालना होगा, आउट ऑफ द एनार्किंग अर्थ, जो जड़ जो पृथ्वी में पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी है, जो बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, उसको उस जड़ को पृथ्वी से बाहर निकालना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, और इसमें रस्सी बांधना होगा टाइट कस करके, एंड पुल्ड आउट, और इसको फिर अलग खींचना होगा, और साथ ही स्नैप्ड आउट, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अलग करना होगा। आर पुल्ड आउट इंटायरली, या फिर इसको पूरी तरीके से बाहर खींचना होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, भूमि के अंदर जो गड्ढा है, जिस गर्त में धंसा है पेड़, वहाँ से इसको पूरी तरीके से इसको निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स, और जो पृथ्वी के जो सोर्स में जहाँ से इसका ओरिजिन है, जहाँ से ये जमा हुआ है, वहाँ से इसको इसकी ताकत को एक्सपोज करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव, वाइट जो सफ़ेद और गीले रंग की जो जड़ें हैं, इसको फिर खोलना होगा, निकालना होगा, क्योंकि द मोस्ट सेंसिटिव, ये जो जड़ होती है ये बहुत ही संवेदनशील होती है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो वर्षों से पृथ्वी के भीतर छिपी हुई है। मीन्स की फिर देख लेते हैं, इसको ऐसे नहीं काटना है, इसकी तो जड़ जो धरती से बाहर निकालनी है, जहाँ वह जमी हुई है, और इसे रस्सियों से बांधना होगा, और झटके से इसको मारकर पूर्णतः पूरी तरीके से धरती की गुफा से बाहर निकाल लेना होगा। और इसकी जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, इसको सफ़ेद और गीली जड़ को इसका सबसे अधिक संवेदनशील भाग है, और वर्षों से धरती के अंदर है, बाहर निकाल करके उसको बाहर कर देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। मैटर मीन्स होता है मामला, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इसका मीन्स होता है पेड़ को पूर्ण रूप से उखाड़ के सुखा देना। ब्राउनिंग मीन्स होता है भूरे रंग का। हार्डनिंग इसका मीन्स होता है कठोर हो जाना। ट्विस्टिंग इसका मीन्स होता है ऐड देना, मुड़ी हुई। विदरिंग मीन्स होता है सूख जाना। इट इज डन, और इसका मतलब होता है पूरी तरीके से पेड़ का मर जाना। अब इसको देख लेते हैं पूरा। देन द मैटर, तब अंतिम में मामला आता है आप स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, पेड़ को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने का। इन द सन एंड एयर, धूप में और हवा में सुखाने का। ब्राउनिंग, वो जो भूरे कलर का हो जाता है। फिर हार्डनिंग, और कठोर हो जाता है। ट्विस्टिंग, ऐंठ जाता है, मुड़ जाता है। विदरिंग, पूरी तरीके से ये सूख जाता है। एंड देन इट इज़ डन, और अंततः फिर काम इसका समाप्त हो जाता है, पेड़ पूरी तरीके से मर जाता है। मीन्स फिर से देख लेते हैं पूरा इसको। फिर अंततः जो पेड़ का काम है, जब सारी जड़ें इसको काट दी जाए, निकाल दी जाए पृथ्वी से, तो इसका अंत में जो काम आता है वो क्या है, उसको धूप तथा हवा में सुखाने का, और इसका दम पूरी तरीके से घोट देने का। इसको सुखाने का और कठोर बनाने का, टेढ़ा मेढ़ा करने का, मीन्स इसको पूरी तरीके से मुरझा जाने का, और फिर अंततः पेड़ का काम तमाम हो जाता है, अर्थात यह खत्म हो जाता है। जो कविता का सार है वो मीन्स की इसका मतलब यह है कि किसी पेड़ को उखाड़ना उतना आसान
नहीं है जितना कि यह लगता है, और ना ही उतना दर्द रहित है, अर्थात इसमें दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी प्रकार मानव आत्मा को मारना इतना आसान नहीं है। यह कविता यह दर्शाने का प्रयास करती है कि कैसे एक पेड़ को घायल करके उसे मारना है। हालांकि यह भी दर्शाता है यद्यपि मानव आत्मा को मारना कठिन है, लेकिन मानवता के तत्व को बाहरी अनिश्चितताओं में प्रकट करना घातक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ पोयम को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया और साथ में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी देखे गए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।